हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। 4 तरीकों से हम ठीक कर सकते हैं साइटिका। कहीं आप इसे दबी नस कह दीजिए, यानी पूरी लेग में पेन होना, स्लिप डिस्क कह दीजिए, चाहे कमर दर्द कह दीजिए। ये 4 तरीके कौन से हैं? इसके अलावा जानते हैं कि आखिर साइटिका की नस या साइटिका का दर्द कहाँ से शुरू होता है और कैसे और किनको ये दर्द ज्यादा होता है। क्या आप भी साइटिका के या स्लिप डिस्क के दर्द को ठीक करने के लिए लहसुन या फिर अजवाइन या मेथी दाना या मेथी का पाउडर या हल्दी वाला दूध यूज कर रहे हैं? तो गर्मियां चल रही हैं, इसीलिए आप इन चारों चीजों का यूज नहीं कर सकते। ये आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए जो तरीका आपने यूज करना है गर्मियों में, इस वीडियो में बात करते हैं। 15 दिनों के अंदर आप इस दर्द को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है साइटिका की नस कहाँ से निकलती है। तो आप देख रहे हैं, आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है। हमारी रीढ़ की हड्डी के मनके हैं, जिसे वर्टिब्रा कहते हैं, और इनके बीच में से साइटिका की नर्व यानी नस निकलती है। और ये L4, L5, S1, S2 और S3 के बीच में से पतली पतली नसें निकलती हैं और वो आगे चलकर जुड़ जाती हैं और साइटिका की नस का निर्माण करती हैं, जो कि पूरी लेग में चली जाती है। और इन वर्टिब्रा के बीच में छल्ले बने होते हैं। ये छल्ले किस चीज के बने होते हैं और क्यों खिसक सकते हैं, क्यों खिसकते हैं, इस बारे में आगे बात करते हैं। पहले बता दूं कि इन वर्टिब्रा के बीच में जो छल्ले बने होते हैं, इन छल्लों के बीच में से ही नसें निकलती हैं साइटिका की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साइटिका की नस का दर्द शुरू कहाँ से होता है। तो जो ये वर्टिब्रा है यानी डिस्क है, वो आपस में जुड़ जाती है। इनके बीच के छल्ले हैं वो अपनी जगह से हिल जाते हैं या फिर इन वर्टिब्रा के बीच में से खिसक जाते हैं। उनके वर्टिब्रा के बीच में नहीं रहते। उनके बीच का स्पेस है, जो वर्टिब्रा के एक वर्टिब्रा के बीच और दूसरे वर्टिब्रा के बीच का जो स्पेस है, वो कम हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है, जिससे नस पूरी तरह से दब जाती है। जो पतली पतली नसें हैं वो पूरी तरह से दब जाती हैं, जिसके कारण पूरी लेग में पेन रहने लगता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये वर्टिब्रा के बीच के जो छल्ले हैं वो किस चीज से बने हैं और क्यों इतनी जल्दी खिसक जाते हैं। तो ये किस चीज से बने होते हैं? इनके अंदर पानी भरा होता है। जैसे ही हम गलत तरीके से बैठते हैं, गलत तरीके से उठते हैं या जब बहुत ज्यादा वेट उठाते हैं, तो ये छल्ले अपनी जगह से खिसक जाते हैं। लेकिन सब लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। सब लोगों के साथ ऐसे नहीं होता कि उन्होंने वेट उठाया और उनकी डिस्क हिल गई या फिर ये छल्ले हैं जो अपनी जगह से हिल गए। तो कौन से मेन कारण है? सबसे पहले वो बात करते हैं जिनकी मांसपेशियों में दबाव ज्यादा बना रहता है, यानी बहुत ज्यादा ऐंठन रहती है जिनकी मांसपेशियों में, उनके साथ ऐसा होता है। जो लोग बहुत ज्यादा हाई हील की सैंडल पहनते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा और रेगुलर गलत तरीके से ही बैठते हैं, यानी लैपटॉप के आगे बैठकर काम करना है 9 घंटे 10 घंटे और गलत तरीके से ही बैठे रहते हैं और बीच का ब्रेक जो है वो बहुत कम है। इसके अलावा जो लोगों का वजन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, बहुत जल्दी बढ़ रहा है, तो उनके अंदर फैट जो है वो ज्यादा बन रही है और एनर्जी है बहुत कम है। जिन लोगों के अंदर फैट एक्स्ट्रा होगी, उनके अंदर एनर्जी लो होगी, उनकी नसें कमजोर होती जाएंगी फैट के कारण। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा नरम गद्दों पर सोते हैं, उनकी नसें, उनकी डिस्क भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोग गलत तरीके से नीचे से सामान उठाते हैं। कोई वेट उठाना है तो गलत तरीके से उठाएंगे। अगर आप अपना कुछ सावधानियां पहले बता दो, तो अगर आपने नीचे से कोई सामान उठाना है तो बजाय अपनी कमर को बेंड करने के, कमर को झुकाने के, अपने घुटनों को फोल्ड कीजिए और अपने सामान को उठा लीजिए। इसके अलावा सोने के लिए वैसे तो आप हार्ड गद्दे का यूज कीजिए, सॉफ्ट गद्दे का यूज नहीं कीजिए। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी साइटिका की नस को ठीक करना चाहते हैं, इस दर्द को दूर करना चाहते हैं, तो कुछ टाइम के लिए जो टेबल होता है, लकड़ी का टेबल, उस पर सोइए। बहुत जल्दी आराम मिलेगा इस चीज से। इसके अलावा जितना कम हो सके उतना कम बैठें, क्योंकि साइटिका की प्रॉब्लम हो या फिर कमर दर्द की प्रॉब्लम हो, ये ज्यादा टाइम तक बैठने से और बढ़ती है। आप लेट सकते हैं ज्यादा, आप ज्यादा रेस्ट कर सकते हैं, आप ज्यादा टाइम खड़े रह सकते हैं, पर अगर आप ज्यादा टाइम तक बैठते हैं चेयर पर, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, ये आप भी जानते हैं। अब मैं आपके आगे कुछ ऐसे सवालों के जवाब रखने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप ऐसी ही हेल्थ संबंधित और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आपको बता दूं, जिन भी लोगों के
बॉडी में वात यानी वाई ज्यादा बनती है। वात यानी वाई बनने के सिम्टम क्या होते हैं? अगर आपकी नसें जब आप रात को सोते हैं तो बहुत अकड़ जाती है, आप साइड लेते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, यानी कि या फिर आपके सर्दियों के दिनों में ये नसों के अकड़ने की या फिर नसों के में ऐंठन आने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बात एक सिम्टम है, एक बहुत ही परफेक्ट लक्षण है कि आपकी बॉडी में वात यानी वाई ज़्यादा बनती है। इसके अलावा अगर आपकी हड्डियां दर्द करती हैं, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, तो ये भी एक क्लियर सिम्टम है, एक क्लियर लक्षण है कि आपके अंदर वात ज़्यादा बनती है। तो जिन लोगों के अंदर वात या पित्त, पित्त यानी एसिड, एसिड तो सब समझते हैं, जिन भी लोगों के अंदर वात और पित्त ज़्यादा बनती है उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर कुछ लोगों के अंदर वात और पित्त नहीं बनती, बैलेंस में रहता है, यानी वो क्षारीय चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और वात वाई वाली चीज़ें, आलू चावल वाली चीज़ें, मतलब वात वाई वाली चीज़ें कम खाते हैं, तो उनको ये साइटिका या बैक पेन नहीं भी होता होगा। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने इलाज कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका इलाज आपने 4 तरीकों से करना है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिट यानी 50% बेनिफिट अकेला आपको एक्सरसाइज करने से मिलेगा। और ये बात बिल्कुल सच है। जिन लोगों के मन में ये चीज है ना कि सिर्फ रेस्ट करने से इसका इलाज है, वो बात बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपने रोजाना वॉक 15 से 20 मिनट जरूर करनी है। अगर आपकी लेग में इतना पेन हो जाता है कि आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो आप रेस्ट कर सकते हैं, आप लेट सकते हैं। जब आपको लगे कि अब मेरी लेग में कोई पेन नहीं है, तो आप दिन में 2 बार 15-15 मिनट के लिए वॉक जरूर करें। इसके अलावा भुजंगासन करना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। भुजंगासन किस तरीके से किया जाता है, आपको यूट्यूब पर इसकी बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा कैट पोज यानी कि बिल्ली के पोज का आसन जो है वो भी आपको रोजाना जरूर करना है। एक चीज आपको बताऊं कि साइटिका हो या बैक पेन, उसमें आगे की तरफ नहीं झुकते, लेकिन पीछे की तरफ झुकना होता है। तो इसीलिए आप खड़े होकर अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर अपनी बॉडी को पीछे की तरफ हल्का सा, मतलब सिर को पीछे की तरफ करने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा नहीं, आपको दर्द नहीं फील हो, और आगे की तरफ तो बिल्कुल नहीं झुकना। इसके अलावा चौथा जो आपको बता रही हूँ वो है सर्पासन। आपने सर्पासन करना है लेटकर। तो ये 4 तो आपने एक्सरसाइज, इसे योगा कह दो, एक्सरसाइज कह दो, जो भी अपने पर जरूर कर। अब जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है यानी इलाज है वो है सावधानियां, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। वो सावधानियां आपने फॉलो करनी है। अब नेक्स्ट और चौथी चीज है यानी 15 दिनों का इलाज करना है। आपको मैं ऐसा तरीका बता रही हूँ जो आप गर्मियों के दिनों में बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं। अगर सर्दियां हो तो आप लहसुन, अजवाइन, मेथी दाना, हल्दी का पाउडर यानी हल्दी वाला दूध का सेवन बड़े आराम से कर सकते हैं, बॉडी में से वात और वाई को दूर करने के लिए। लेकिन अब गर्मियां चल रही हैं तो आपने क्या करना है, 4 चम्मच एलोवेरा जूस लेना है और 4 चम्मच ही आपने गिलोय का जूस लेना है। ये दोनों चीजें बॉडी में से वात हो या पित्त हो। इसके अलावा गिलोय जूस वो लोग जरूर पिए जिनको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जो लोग अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, जिन लोगों के अंदर डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा जो एलोवेरा जूस है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, बाल झड़ते हैं, स्किन पर प्रॉब्लम आ रही है, यानी ब्लड प्योर नहीं है और बॉडी में बहुत ज्यादा एसिड बनता है, यहाँ तक कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, तो उनको भी एलोवेरा जूस जरूर लेना चाहिए। तो इन दोनों चीजों के 4-4 चम्मच आपने सुबह खाली पेट नॉर्मल पानी में, पानी ठंडा नहीं, पानी गर्म नहीं, नॉर्मल पानी में मिक्स करके आपने सुबह पी लेनी है। ऐसा करने से बॉडी में से वात और पित्त दूर होती जाएगी। आपने 15 दिन रेगुलर इस ट्रीटमेंट को फॉलो करना है। इसके अलावा चौथी जो चीज है वो है मालिश, और मालिश आपने जरूर करनी है, और कैसे करनी है ये भी जानते हैं। आपने जो तेल तैयार करना है तो आप ऐसे तेल का यूज कीजिए जो थिक हो, क्योंकि मालिश के लिए हमेशा ऐसे तेल को ही चुना जाता है जो थिक होता है, पतला तेल नहीं चुना जाता। थिक तेल कौन से हैं? आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, आप मूंगफली का तेल यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो तिल का तेल यूज कर सकते हैं। इन तीनों तेलों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आप तिल का तेल यूज कर रहे हैं तो इसमें कोई चीज मिक्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सरसों का तेल यूज कर रहे हैं तो आप इसमें अजवाइन और लहसुन मिक्स करके थोड़ा सा साड़ कर यानी गर्म करके इस तेल को तैयार कर लीजिए और अपनी लेग पूरी पर मसाज कीजिए। किसी भी नस को अपने अंगूठे से, अपनी फिंगर से दबाना नहीं है। आपने हल्की हथेली से अपनी बैक पर, और बैक मतलब वो उस लेग पर जहां आपको दर्द हो रहा है
वहाँ पर आराम से ऑयल लगाना है, किसी भी नस को दबाना नहीं है। इसके बाद आपने 15 से 20 मिनट के बाद गुनगुने पानी की बाथ लेनी है। तो ये तरीका अगर आपने फॉलो कर लिया, ये चारों के चारों तरीके, तो साइटिका का दर्द 15 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ये थी बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन जिनको भी साइटिका का दर्द फेस करना पड़ रहा है। अगर आपके इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे मोटिवेशन को अप करता है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की हर नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।